दुबई ऊपर से ऐसा नज़र आता है, लॉस एंजलिस ऐसा नज़र आता है और बार्सिलोना ऐसा नज़र आता है। सीधे रोड, 90 डिग्री टर्न्स, यहाँ की सिटीज़ एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान तरीके से बनाई गई हैं। और दूसरी तरफ ये है हमारे देश की कुछ सिटीज़, मुंबई, दिल्ली, वाराणसी और कोलकाता। हमारे यहाँ कभी 2 लेन का रोड 1 लेन का बन जाता है, स्काई स्क्रैपर्स के साइड में झोपड़ी नज़र आ जाती है, कोई भी रोड कहीं से भी कहीं के लिए भी निकल जाती है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़। और इन बैडली प्लान्ड सिटीज़ की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस और कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ता है। जैसे 2015 में बैड प्लानिंग की वजह से चेन्नई में जो फ्लड्स आई थी, उसकी वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले 3% ऑफिसेस को बंद करना पड़ा था। और इस फ्लड की वजह से 500 डेथ्स और लगभग 20 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा था। लेकिन इंडिया की इन बैडली प्लान्ड सिटीज़ का जिम्मेदार कौन है? आर दे ब्रिटिशर्स, जिनकी पुरानी आर्किटेक्चरल टेक्निक्स को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, या फिर इमिग्रेंट्स, क्योंकि इंडिया में हर साल लगभग 7.8 करोड़ लोग विलेजेस से सिटीज़ में आते हैं और ये स्लम्स बना के सिटीज़ में कहीं भी बस जाते हैं। या फिर इस सब के लिए हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि विलेजेस में कभी भी इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ला ही नहीं पाई। आफ्टर ऑल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बैड प्लानिंग ऑफ इंडियन सिटीज? तो इंडियन सिटीज की बैड प्लानिंग के पीछे कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि कई सारे रीजंस का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिक फैक्टर्स। तो इंडिया एक एंशिएंट और पुरानी कंट्री है एंड मोस्ट ऑफ आवर सिटीज विलेजेस की तरह शुरू हुए थे, और उस टाइम ये कोई नहीं जानता था कि ये सारे विलेजेस फ्यूचर में मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनने वाले हैं। सो विद टाइम कुछ विलेजेस का इन्फ्लुएंस बढ़ा और वो सिटीज़ की तरह एक्सपैंड होने लगे। और ये एक्सपेंशन कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये किसी को नहीं पता था। बेसिकली ये सब बिना किसी प्लानिंग के हो रहा था। पुराने शहरों की रोड बुलक कार्ट, टांगा, पैदल लोग, साइकिल्स, इन सब को ध्यान में रख के बनाई गई थी। और इन सब चीज़ों को ना तो ब्रॉड रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, ना ही लेन डिवाइडर्स की, और ना ही पार्किंग की। तब ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले टाइम में हमारी रोड्स ट्रक्स, बसेस और कार से डोमिनेट होंगी। और इसीलिए मे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी भी डेवलप्ड सिटी के जितने पुराने इलाके में जाओगे, आपको उतनी ही पतली गलियां और अनप्लान्ड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जबकि जैसे जैसे आप किसी भी सिटी के बाहर की तरफ जाते हो, जितनी लेट वो जगह बनी है, वो जगह उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड और प्लान्ड होती है, क्योंकि ये सारी जगह आज की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और एक्सट्रीम लेवल तक ना हो, फिर भी काफ़ी हद तक ये जगह प्लान्ड होती हैं। हमारे शहर 5000 साल पहले ही बन चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ यूएसए, जो कि ग्रिड प्लानिंग के लिए बहुत फेमस है, उनके शहर 500 साल पहले ही प्लान तरीके से फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बने थे। और यूएसए में भी अगर हम न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट के नीचे वाला इलाका देखें, तो हमें वहाँ पे भी अनप्लान्ड और गलत तरीके से बनाई गई रोड्स नजर आती हैं, क्योंकि वो जगह हमारी सिटीज़ की तरह बहुत पहले ही बन चुकी थी। अगला रीज़न है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन हर घंटे 2403 लोगों से और हर साल 1% से बढ़ती है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, यूएसए, यूके, इन जैसे डेवलप्ड नेशंस में ये रेशियो सिर्फ 0.2, 0.4 और 0.6% है। और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ती है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को पूरा करने के लिए अनप्लान्ड और इलीगल घर बनने लगते हैं। और इसे हम ना चाहते हुए रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन का बढ़ना कम नहीं होगा, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कम नहीं होगी, और तब तक ये अनप्लान्ड और इलीगल घर बनना भी बंद नहीं होगा। द थर्ड रीजन इज इलीगल इंक्रोचमेंट एंड स्लम्स। एज यू ऑल नो, इंडिया में गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इलीगल तरीके से कहीं भी और कभी भी कंस्ट्रक्शन होता रहता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्लम्स। 2009 में मुंबई में लगभग 170 मिलियन लोग स्लम्स में रहते थे, और इंडिया में आज की डेट में लगभग 15 मिलियन स्लम्स हैं, जिसमें से 60 to 65% सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है। और इसी रीज़न का अगला पार्ट है इंक्रोचमेंट, यानी कि किसी भी जगह को इलीगली हड़प लेना। और ये इंडिया में बहुत नज़र आता है। लोग एम्प्लॉयमेंट की सर्च में अपने ठेले और दुकान कहीं भी लगा देते हैं। और इस स्लम्स और इंक्रोचमेंट का और हमारी वीडियो का फोर्थ रीजन है माइग्रेशन। 2001 के सेंसस के हिसाब से 52 मिलियन लोग रूरल से अर्बन माइग्रेट हुए थे, और ये नंबर 2011 के सेंसस तक 450 मिलियन तक पहुंच चुका था, जिसमें से कि लगभग 70 से 80 मिलियन लोगों ने इनलैंड माइग्रेशन की थी। एंड ऑब्वियसली मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अफोर्डेबल घर ना होने की वजह से ये लोग स्लम्स एंड इंक्रोचमेंट के जरिए ही वहाँ पे सेटल होते हैं। और इस चीज़ के कोई स्ट्रिक्ट और क्लियर लॉज ना होने की वजह से ये साइकिल चलता रहता है, लोग माइग्रेट करते रहते हैं और नंबर ऑफ स्लम्स बढ़ते रहते हैं। एंड आवर नेक्स्ट रीजन इज पुअर इकोनॉमी। तो 1947 में हमारे देश की इकोनॉमी थी 2.7 लाख करोड़, वहीं दूसरी तरफ यूएसए की इकोनॉमी थी 17 लाख करोड़। और करोड़ों करोड़ लोगों वाले हमारे देश में कम इकोनॉमी होने की वजह से सिटी प्लानिंग कभी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस बन ही नहीं पाई। और आज भी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन ही है, इसीलिए हम सिटी प्लानिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगेन, सिंस हमारे यहाँ इससे रिलेटेड कोई क्लियर लॉज नहीं है, इसीलिए लोग स्टार्टिंग से वही करते आए जो उनके लिए बेनिफिशियल है। एंड आवर लास्ट रीजन इज नेवर रिकंस्ट्रक्टेड।
बर्लिन, लंदन, पेरिस, टोक्यो, हिरोशिमा और दुनिया की ऐसी ही कई सारी वेल प्लान्ड सिटीज़ पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से रिकंस्ट्रक्ट की गई थी। और इसको हम सिंपली लंदन और हिरोशिमा के थ्रू समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरे ख़त्म हो गए थे, लेकिन इन्हें फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और इंडिया पे फॉर्चुनेटली आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है और इसीलिए हम पुरानी सिटीज़ में ही नए घर ऐड करे जा रहे हैं। और इन अनप्लान्ड सिटीज़ की वजह से कई सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग, नो प्रॉपर फैसिलिटीज़, नो हेल्थ एंड हाइजीन, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लडिंग और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इंडिया के पास अभी भी मौका है और इंडिया अभी भी इवॉल्व हो रहा है और इंडिया ने जयपुर, नवी मुंबई, नोएडा ऐसी अनप्लान्ड सिटीज़ को बदला भी है। गवर्नमेंट भी अब इस मुद्दे पे बात कर रही है और स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत जैसी स्कीम्स भी लॉन्च हुई हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट की इन सब कोशिशों से सब सही हो पाएगा? वेल, नहीं, क्योंकि अनप्लान्ड सिटीज़ के रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर की बात है, क्या अब हमारी सोसाइटीज़ कितनी साफ़ या गंदी रहती हैं इसकी रिस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट होगी। तो अगर आप भी लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहते हो तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करो। एंड नाउ इफ़ यू वांट टू नो हाउ चाइना ट्रैक्स एवरीवन एंड व्हाई सोशल मीडिया इज़ बैन्ड इन चाइना, तो तुम इस वीडियो पर क्लिक करो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कॉमेंट करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। दिस इज़ विवेक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।